हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी चैप्टर से जो है, इसमें हमारे पिछले लास्ट 10 इयर्स दैट इज 2017 से 2007 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और ये सॉल्यूशंस ये क्वेश्चंस हम उन शॉर्टकट से करेंगे जो हमने आपको ट्रिक्स वाला जो वीडियो है उस कंटिन्यूटी का, उसमें आपको बताए थे। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12590 पे मिल जाएंगे। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस लेक्चर को हमारी वेबसाइट पे exam.com/12590 पे देखें और इन प्रॉब्लम्स को खुद अटेम्प्ट करें by using tricks which we have told you in the tricks lecture of continuity. Once you have done it, then you see the solution provided by us in the video. जो हमारे वीडियो में सॉल्यूशन है वो शॉर्टकट है, और जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं वो बहुत डिटेल्ड और प्रॉपर हैं, क्योंकि हमें राइटिंग में तो प्रॉपर सॉल्यूशन देने हैं, और जो वीडियो में हम सॉल्यूशंस बता रहे हैं वो ट्रिक्स यूज करके जो हमने स्पेसिफिकली एनडीए के लिए बनाई है उनको यूज करके हमने वो सॉल्यूशंस दिए हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एनडीए पेपर 1 2017 से है। इन दिस क्वेश्चन fx has been defined as below. fx is equal to 2x plus 1 in this interval, x minus 1 in this interval and x plus 2 in this interval. तो हमें ये पता करना है कि whether it is discontinuous at -2 but continuous at other points, it is continuous only in this interval, it is discontinuous at x is equal to 0 and continuous but continuous at other point, or it is discontinuous at every point. Now जो हमारा ये फंक्शन है ये डिफाइंड ही -3 to 1 का जो हमारा ओपन इंटरवल है इसमें ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हमने आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स, जिसको हमने एक नया नाम दिया था कि फंक्शंस विच अटेन डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट इंटरवल, उस टाइप की कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा को केवल उन वैल्यूज पर हमें, अगर ये फंक्शंस भी हमारे अगर पॉलिनोमियल्स हैं जो कि यहाँ इस केस में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सीधा इसकी जो हमें -2 और 0 पे कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। चलिए -2 पे चेक कर लेते हैं। तो हमारी -2 पे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो हमने क्या बताया था कैसे निकालनी है, कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है तो जो हमें पहले डिसाइड कर लें कौन सी इनमें से वैल्यू लेनी है और उसमें सीधा -2 की वैल्यू रख दें। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी तो कितना आ गया, -2 × 2 -4 + 1 तो -3 आ गया। इस वाले में फिर अब हमें, क्योंकि अगर प्लस वाला निकालना है और हमें इक्वल वाली वैल्यू निकालनी है तो हमने इसमें रख दी, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू -3 आ गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ये हो गया कि -2 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम x = 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेंगे और इसमें x की वैल्यू 0 रख देते हैं। हमने आपको बोला है कि एनडीए के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में आप h का यूज ना करें कि 0 + h करें और h टेंडिंग टू 0, आप सीधे वैल्यू रख दें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो x इसमें 0 हमने इस वाले में रखा तो -1 आया, और 0 इसमें रखा तो हमारा वैल्यू 2 आ गई, तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हमें क्या पता चला कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -2 बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। तो अब हम इसके ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो इज डिसकंटिन्यूअस एट -2, नो, ये तो यही खत्म हो गया। इज कंटिन्यूअस ओनली इन दिस इंटरवल, यस, ये चीज ठीक है, क्योंकि -2 पर ये भी इसमें लिखा है वर्ड ओनली इन द इंटरवल, तो इस इंटरवल में -2 तो इंक्लूडेड नहीं है, बट हमें पता है कि -2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये वाला खत्म हो गया।
इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट। ये हमारा बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और -2 पे हमारा कंटिन्यूअस है। तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो हमने आपको बताया है ना कि हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी केवल उन जगह चेक करनी है इस तरह की प्रॉब्लम्स में जहां पे फंक्शन हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट intervals and the function attains polynomial of 1 or 2 or as many degree as the question has been given in the question। तो हमने इसमें क्या कहा कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि इट इज कंटिन्यूअस है -2 और बाकी जगह पे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा। अब इस फंक्शन को आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा -3 टू -2 के बीच की लाइन आ गई, ये -2 टू 0 के बीच की लाइन आ गई, फिर 0 पे हमारी वैल्यू यहाँ पे है और ये वाली लाइन है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसमें केवल 0 है। दिस वी हैव शोन यू ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। और इसका जो प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो ये है कि हमारा फंक्शन ये है और भाई हमने इसका ग्राफ बना के इसको किया है। और हम इसका और भी कोई मेथड से जो पूरा हम इसमें h की वैल्यू रख के और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और वो लंबे प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको बिना पेन यूज करे करना को सिखाया है ट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन उसी ढंग से किया जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी है, जो कि हमने ओनली 30 सेकेंड के अंदर निकाल लिया था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसमें आपके कई कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो गई कि भाई आपको एक तो दोनों इस पर लिमिट कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए -2 और 0 पर इन पॉइंट्स पे। आपको ये पता होना चाहिए कि केवल इन्हीं पॉइंट्स पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी सब पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये मतलब एक, और इसमें 4 ऑप्शंस को जो बनाए हैं उसमें भी काफी एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। तो एनडीए के क्वेश्चंस ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे अच्छे भी आते हैं। इसीलिए हमारे का तो पढ़ाने का पर्पज ये है ना कि आप 100% मार्क्स लाएं। अगर 100 नहीं भी लाएं तो 80-90% मार्क्स तो लाएं। व्हेन हम हर चीज को इतने मैथ्स में हर टॉपिक को, हर चीज को हम इतने एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट ए वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम यू। अब इस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, ये 2016 में आई है। ये भी देखिए उसी टाइप की प्रॉब्लम है, और इसमें ये फंक्शन डिफाइन करके पूछा गया है कि 0 और π/2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बताइए। इन्होंने बोला है कि इस जगह दोनों जगह कंटिन्यूअस है, और ये डिजाइन इस तरह से किया है कि इस क्वेश्चन में आप 0 और π/2 दोनों पर इसको चेक कर ले। तो हमारा शॉर्टकट क्या कहता है, इसको हम ओरली बिल्कुल 15-20 सेकंड में करेंगे कि हमें 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने इधर रख लिया, तो हमारी वैल्यू पाई आ गई। और हमने राइट हैंड साइड लिमिट निकालने के लिए, एंड चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट साइन है, तो हमें f0 की वैल्यू के लिए भी हमने इसमें वैल्यू रख दी। तो cos 0 हमारा 1 हो गया, तो पाई आ गया, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब हमें π/2 पे कैलकुलेट करनी है, तो cos π/2 की वैल्यू हमारी 0 आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारी 0 हो गई। और π/2 हमने इसमें अगर रखा तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। तो हम केवल वैल्यू रख रहे हैं, हमें h टेंडिंग टू 0 वो जो सारा लंबा कंफ्यूजिंग प्रोसीजर है उससे कोई मतलब नहीं है। हमने डिसाइड किया कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना होगा, वो फंक्शन सेलेक्ट करके हमने उसमें सीधी वैल्यू रख दी, और मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें इससे ज्यादा हमें करना पड़े। अगर यहाँ पे कोई sin x/x हो और 0 हमें उसमें चेक करना हो, तो हमने क्या आपको तरीका बताया, उसकी सीधी लिमिट लगा दे। तो sin x/x अगर यहाँ पे होता और 0 पे चेक करना होता, तो हम लेफ्ट हैंड साइड क्या मानते लिमिट, वी वुड हैव सेड कि इसकी लिमिट जो है वो 1 है। तो अब लेट अस सी कि इन लोगों ने कितने बढ़िया मेथड से किया है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखिए बिल्कुल शराफत से निकाली गई है, 0 माइनस और इस तरह से करके राइट हैंड साइड निकाली गई है।
बट इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम सारे ओरली करेंगे। और ये देखिए पूरा अच्छे ढंग से किया, लेकिन रिजल्ट वही आया जो हमने ओरली कैलकुलेट करके आपको बताया। अब इस क्वेश्चन में है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम एक प्रॉब्लम के बदले में दो प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका आंसर बताएं। चलिए भाई, आपका काम है डिसाइड करना, हमारा काम है करना। चलिए करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू एन, तो हमने इसके ग्राफ बना के भी आपको बताया है। जब हमने लिमिट्स में ग्राफ बताया था तो वो भी ग्राफ अगर आप रिकॉल करें तो इसमें हमारी वैल्यू जंप करती है। जब भी n की वैल्यू इंटीजर होती है तो लेफ्ट में हमारी इसकी वैल्यू n-1 होती है और राइट हैंड साइड में n प्लस n होती है हमारी वैल्यू। तो क्या कहते हैं, ये वाली चीज तो हमने बहुत आपको कराई है। अगर नहीं भी आपको याद है तो आप इसको एकदम से चेक करके देख सकते हैं। हमने आपको उसके लिए भी एक ट्रिक्स बताई है कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें जनरल n के लिए चेक करना है तो कोई एक रैंडम नंबर हम इजीली कर सकते हैं। तो 3 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं, तो और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 पर इसकी वैल्यू हो गई 3 और 3 प्लस पर f3 प्लस की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस h टेंडिंग टू 0। अगर हम उस मेथड से करें या फिर हम इसको खोल के डिफरेंट इंटरवल्स में इसकी वैल्यू लिख लें तो हम उससे भी कर सकते हैं। अगर 3 प्लस h है तो 3, अगर 3.001 हम माने तो 3.001 के GIF हमारा 3 हो गया। तो राइट हैंड साइड लिमिट और हमारी इसकी वैल्यू जो है एट 3 बोथ आर इक्वल टू 3। अगर हम माइनस वाले साइड में लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा 2.999 ले लें तो उसमें हमारे इसकी GIF की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई। और ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है एंड जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो ये भी हमने आपको बताया है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि हमारे जो ट्रिक्स वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम आपको जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर बताते हैं, जिससे कि जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली कर लें। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कॉट x का ग्राफ देखें तो n पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है कि हमारा यहाँ पे हमने कॉट x का ग्राफ ले लिया तो n पाई 0 पाई 2 पाई माइनस पाई इन सब वैल्यूज पर इसकी जो वैल्यू है वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होती है। अगर हम पाई माइनस समथिंग लेंगे तो हमारी पाई माइनस h लेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस इंफिनिटी आती है। पाई प्लस h लेंगे तो हमारी वैल्यू प्लस इंफिनिटी आती है। तो दोनों हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और ये कौन सी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, this is non-removable discontinuity because of vertical asymptote। तो ये हमारा ग्राफ से भी हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और अगर हम ग्राफ ना याद हो और हम इन्हें नहीं करना चाहें तो हम ऐसे ही चेक कर लें कि भाई cot 0 माइनस h मतलब n पाई का हमारा सीधा तरीका यही है कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कर लेते हैं। तो हमने इसमें मान लीजिए पाई हमने इसकी वैल्यू ले ली तो हमारा क्या आ गया कॉट पाई हो गया। कॉट पाई माइनस h अगर हम लेंगे तो हमारी माइनस इंफिनिटी आ गई वैल्यू, और कॉट पाई प्लस h लेंगे तो हमारी वैल्यू इस केस में प्लस इंफिनिटी आ गई। तो हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। ये हमारा इसका सॉल्यूशन डिटेल में हमने आपको करके दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। तो ये हमने बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखा है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें एक एक करके इनको आपको दिखाता तो आपकी निगाह यहाँ पे लगी रहती, आप मेरी बात जो है उसको नहीं सुनते। देखिए एनडीए में एक ही तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर
आप हमारा ट्रिक्स लेक्चर और प्रीवियस ईयर्स वाले लेक्चर से प्रैक्टिस कर लें और उनका जो ट्रिक्स है उसको ट्रिक्स से कैसे करना है वो हमारे वीडियो से देखें। हमने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ उसका वीडियो भी लगा रखा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप वो हमारे देखते हैं तो आपके लिए मतलब उस टॉपिक की एग्जॉस्टिव कवरेज इसी से हो गई। आप प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको और मटेरियल दिया है, हमने आपको थ्योरी भी बताई है, लेकिन इस वाले मतलब अगर ये दोनों भी मिनिमम आप कर लें एंड अगर आप इंटेलिजेंट एंड शार्प हैं तो इन्हीं दोनों से आपका काम चल सकता है। इस क्वेश्चन में एफ एक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने खूब आपको प्रैक्टिस करा दी है कि x इसमें केवल 0 और 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। 0 पे कंटिन्यूटी करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है उसमें जो ये राइट फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला करेक्ट फंक्शन है 0 के लिए, तो -1 इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और राइट हैंड साइड वाली जो लिमिट है उसके लिए इस वाले में हमने 0 रख दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, a+b। तो एक इक्वेशन तो हमारी आ गई a+b इज इक्वल टू -1, a+b इज इक्वल टू a+b इज इक्वल टू -1। तो ये हमारी एक लिमिट आ गई। और अब हमारे दूसरा हमारा क्या रहा, 1 पे हमने चेक करनी है तो 1 हमने इसमें हमने जब 0 रखा तो हमारा b की वैल्यू -1 आई और यही हमें निकालनी थी, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, -1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इन दिस क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू a cos x upon pi minus 2x and at x is equal to pi by 2 it is 3 and for not pi by x not equal to pi by 2 इसकी हमारी वैल्यू a cos x upon pi minus 2x है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट है इस तरह के क्वेश्चन में उसकी हम निकाल देते हैं कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिमिट क्या हुई, x हमने π/2 रख रहे हैं तो ये हमारी 0/0 की फॉर्म है। तो इसको हमने आपको बताया कि अगर वैल्यू रखने पर 0/0 की फॉर्म आती है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लीजिए। तो अल्फा cos x का डिफरेंशिएशन -sin x हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हमारा -2 हुआ। तो उसमें हमने वैल्यू रखी तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इधर हमारी वैल्यू आ गई sin π/2 हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, -α डिवाइडेड बाई -2 दैट इज α/2 इज इक्वल टू 3। तो हमारी अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। तो ये हमारा देखिए इसको हम ऐसे ही करेंगे कि π/2 पे हमारी वैल्यू 3 है, अगर हमने इसमें यहाँ पर π/2 रखा तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, अल्फा ये हमारा हो गया। अब इसमें लेंथी मेथड से किया हुआ है कि cos x अपॉन pi माइनस 2x और y इज इक्वल टू इतनी पूरी मेहनत इन्होंने यहाँ पे करी है। इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको ओरली बता रहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम सीधा क्या कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं और उसको हमने लगाया तो देखिए कितना सिंपल हो गया, -α sin x अपॉन -2 और उसमें π/2 रखा तो हमारा क्या आ गया α/2 और वैल्यू ये किसके इक्वल कर दिया 3, तो हमारी वैल्यू आ गई निकल के 6, α इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया। दैट इज व्हाई आई वाज नॉट शोइंग यू द सॉल्यूशन वन बाय वन and I wanted to do it orally without using pen and in a very short way. अब इस क्वेश्चन में भी एफ एक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। तो इसका सॉल्यूशन के लिए भी हम पहले ओरली शॉर्टकट से करेंगे, फिर हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड हमारा क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने के लिए हमने इसमें सीधे वैल्यू रख दी और अगर वैल्यू रखने पर ये 0/0 की फॉर्म में आता है तो हम एल हॉस्पिटल या लिमिट निकालने के और तरीके यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मली
अगर 0/0 तो नॉर्मली आएगा नहीं, अगर आता है तो एल हॉस्पिटल से वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी। एनडीए के क्वेश्चंस में हमने इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा है, इसीलिए ये हमने शॉर्ट ट्रिक डिवाइस करी है। तो x इज टू -π/2 रख देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई। तो -2 साइन -π/2 हमारा कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2, वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर हम इसमें इस क्वेश्चन में इस वाले पोर्शन में -π/2 तो रखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, a साइन -π/2 विच इज इक्वल टू -a प्लस b। तो b माइनस a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, b माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब हमारा जो सेकंड वाली जो है उसके लिए हम π/2 रखेंगे, तो ये हमारा 0 हो गया और b की वैल्यू हमारी इसमें क्या आ गई, 1 आ गई। तो b की वैल्यू हमारी 1 है और b माइनस a की वैल्यू हमारी 2 थी। तो हमारी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, b माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो b है हमारा कितना हो गया, a प्लस 2 और उसकी b की वैल्यू हमारी है 1। तो a इज इक्वल टू -1। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो प्रॉपर मेथड से वो हम देख लेते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि हमने इस ट्रिक को यूज करके कितना टाइम सेव किया। ये देखिए कि हमने पहले x टेंड्स टू π/2 प्लस पे निकाला, fx इज इक्वल टू f π/2 हो गया हमारा। तो उसको h टेंडिंग टू 0 करके π/2 माइनस h किया। इतना सब प्रोसीजर हमने करा, फिर भी निकल के क्या आया हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और फिर हमने दूसरे वाले से b माइनस ए हमारा 2 निकल के आया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू -1, जो हमने बिल्कुल ओरली विदाउट डूइंग ऑल दिस लेबोरियस कैलकुलेशंस के हमने ओरली किया। अगर आप भी इनको शॉर्टकट मेथड से एग्जाम में करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन और प्रॉपर मेथड जिससे हमें सीबीएसई में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेप के हमारे मार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें बस आंसर निकालना है ना, तो इसको हम अपना शॉर्टकट से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू check what is the non-zero value of k for which the function is continuous at x is equal to 0। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने के लिए x is equal to 0 पे हमने क्या आपको बोला था कि आप चेक करें कि कौन सा फंक्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें यूज करना है। तो लेस देन 0 वाला यूज करेंगे क्योंकि 0 माइनस h है, तो ये वाला यूज करना है। हमने क्या कहा था कि इसमें वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखी तो हमारी ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो हमने उसमें बोला था कि अगर 0/0 के फॉर्म में आता है तो एनडीए के क्वेश्चंस में इस प्रॉब्लम को आप सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा के रिजॉल्व कर लीजिए। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हुआ हमारा, sec स्क्वायर kx अपॉन 1 into k, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट k एज वेल। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, k sec स्क्वायर x हो गई, उसमें हमने वैल्यू रख दी x इज इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, k। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिमिट ये आ गई, और राइट हैंड साइड वाली हमारी लिमिट क्या हो गई, वो इस वाले एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू रख दी x की 0। तो ये हो गई 2k स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये देखिए यही हमारा इसका सॉल्यूशन जो हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है उससे भी यही आएगा कि ये 2k स्क्वायर आ गया हमारा, और हमारी जो वैल्यू है 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k, वो उससे k की वैल्यू हमारी हाफ निकल के आ गई, विच इज सेकंड करेक्ट आंसर। अब इस सब मेथड से, प्रॉपर मेथड से, डिटेल से करने में टाइम प्रेशर में चांस ऑफ डूइंग समथिंग इज रॉन्ग। तो आप बिल्कुल शॉर्टकट मेथड डेवलप करिए, और वो हमारा क्या है कि अगर जिस पॉइंट हम केवल उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं जिस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो वो इस केस में 0 पे हो रही है, क्वेश्चन भी हमारा 0 के ऊपर ही है, और हम इसमें वैल्यू रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो कि लेस देन 0 वाला फंक्शन है, जिसमें फंक्शन लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, और राइट वाले के लिए रख देते हैं सीधा वैल्यू रख देते हैं। कोई लिमिट हमें राइट हैंड साइड वाली और h वगैरह ये सब करके करने की जरूरत नहीं है, उससे भी वैल्यू वही निकल के आनी है। द ओनली थिंग इज दैट वी विल
डू इट इन ए वेरी कंफ्यूजिंग मैनर, और हमें इस समय सीबीएसई के लिए तो करना नहीं, हमें तो एनडीए के लिए करना है। तो हमने यहाँ पे रखा, तो ये हमारा 0/0 आया। हमने बोला है कि अगर इस तरह से लिमिट निकालते वक्त अगर 0/0 आए तो उसको सीधा आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, विच वुड बिकम के सेक स्क्वायर एक्स, के एक्स सेक स्क्वायर के एक्स में अगर एक्स 0 रखते हैं तो 1 हो गया, तो के हमारी वैल्यू आ गई। इधर से रखा x इज इक्वल टू 0 तो हमारी वैल्यू 2k² आ गई, k इज इक्वल टू 1/2। हमने 15 सेकंड में करा, और ये अगर हम लिखने बैठ गए और टाइम प्रेशर में कहीं गलती कर दी तो गए काम से। ये एनडीए का स्टैंडर्ड मेथड है कि 2 स्टेटमेंट दे दिए और पूछा कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह से उन्होंने 2 पार्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा लिया 1 मिनट 15 सेकेंड में। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब इसमें पूछा गया है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट। तो ये बात तो ठीक नहीं है ना कि इफ लिमिट है, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ इफ वाले का क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ, कि इट मीन्स कि इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज कंटिन्यूअस, एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस देन द लिमिट एग्जिस्ट। बट हमने जो रिवीजन थ्योरी है उसमें ये इस पॉइंट को क्लियरिफाई किया है स्पेसिफिकली कि ये वन वे स्ट्रीट है। मतलब कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं कब होगा कि लिमिट एग्जिस्ट तो करे बट एफ ए के बराबर नहीं हो, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन 1/f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। बिल्कुल ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक चीज हमने आपको बताई है कि ये चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन ले लें से x तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और 0 पे भी है, लेकिन अगर 1/f(x) ले तो 1/x जो है वो तो 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है ना, उसकी ना लिमिट एग्जिस्ट करती है ना वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप हमारा हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इस क्वेश्चन में एफ एक्स हैज बीन डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। ये वाला क्वेश्चन हम आपको अपने ट्रिक वाले चैप्टर में पहले ही करा चुके हैं, तो मैं दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करता हूं। अब इस वाले क्वेश्चन में अब जैसे तो 2007 इसके हमने कंटिन्यूटी के 2017 से लेकर 2013 तक तो हमने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया। अब हम इसके उन क्वेश्चंस को टेक करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट हो। ये क्वेश्चन हमारा मॉडुलस फंक्शन का लग रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी पूछी गई है x इज इक्वल टू 3 पर। तो 3 पर हमारा ये वाले जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमारे पूरे x के डोमेन में इस तरह के फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल है क्या 0 पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे पूछी है, तो 0 पे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 3 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है उसमें 3 पर एज आएगी। तो 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये 0 पे पूछ रहा है, तो इसमें हमारा आंसर है कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन आप ये देखिए हमारा है, और इसको आप करके भी देख लेंगे। लेकिन हमने थ्योरी में आपको बता ही रखा है कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमारा हर इंटरवल में इस तरह के जो मॉडुलस फंक्शंस हैं एक्स वाले और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स माइनस प्लस माइनस ए, ये सारे फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस होते हैं एट ऑल पॉइंट्स। इसका एक और भी तरीका है करने का कि हमने क्या बोला है कि आपको अगर कोई फंक्शन वो कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि x माइनस 3 तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो ये कंटिन्यूअस है हर इंटरवल में।
तो इसका मॉडुलस भी हर इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ये भी हमने ट्रिक वाले लेक्चर में आपको ये बात बताई है। तो ये नहीं तो आप इतनी लेंथी कैलकुलेशन से बैठ के करते रहिए, और फिर इसी तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो पे करके आएंगे और फिर हम निकालेंगे और हमारी वैल्यू दोनों के लिए -1 आई, तो हमने कहा कि ये हमारा कंटिन्यूअस है। बट दिस इज, आप देखिए ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमने इतना लगा दिया। अगर आप हमारी ट्रिक समझ के करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसके लिए हमने आपको एम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व करेंगे। एंड नहीं, देखिए इतने सिंपल पेपर में भी 25 से 30% कट ऑफ जाता है, तो जिसमें से कि आप देखें कि 8 लाख स्टूडेंट्स 4,80,000 के आसपास 2016-1 में बैठे थे। आउट ऑफ दैट ओनली 8,000 कुड क्वालिफाई, तो 2% तो हमारा रिटन टेस्ट का रिजल्ट रहता है। तो वो इसीलिए होता है कि हमारे पास टाइम के प्रेशर में अगर हम ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे तो हम लेंथी मेथड से गलत कराते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। जैसे हमने कहा था कि 2013 तक के हम सब करा देते हैं और उसके बाद के अब ये आप अपने आप करके देखिए। ये भी सीधा ब्रैकेट एक्स वाला है, हमने तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, तो ये भी नहीं करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, तो लेट अस सी कि ये क्या कह रहा है। ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें हमें x ग्रेटर देन 0 पे x डिफाइन कर रखा है, x लेस देन 0 पे -x² डिफाइन कर रखा है। तो हमें कहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, केवल 0 पे, बाकी जगह तो इस तरह के फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमने ट्रिक्स वाले लेक्चर में आपको बता रखा है। तो अगर आप इसका x लेस देन 0 के लिए हमें करना है, तो हम क्या करते हैं कि सीधा इसमें वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, इसमें राइट हैंड साइड के लिमिट निकालने के लिए हमने सीधी वैल्यू रख दी, तो हमारा ये भी 0 आ गया। तो दोनों 0 है, तो और इसकी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 0 पे भी है, तो ये फंक्शन जो है हमारा x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है और बाकी जगह भी कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आप इसको पूरे मेथड से करते रहिए, लेकिन आंसर जो हमने ट्रिक से बताया है वही निकल के आएगा। देखिए ये हमारा आ गया पूरा एच वगैरह ये लगा के। हाउ मच डू आई हेट दिस एच थिंग। अगर क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड ना हो, कंपटीशन हो, तो हम तो ये एच वाला मेथड पढ़ाएं ही ना बच्चों को। इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत कर लिए हैं, तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं नहीं जा रहा हूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। तो इसमें हमें पूछना, ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का आ गया, वो हम अभी अगले चैप्टर में करेंगे। ये गलत क्लासीफाई हो गया है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बहुत करा दिए हैं। फंक्शन y f इज डिफाइंड एज फॉलोज, x टू द पावर y cos 1 अपॉन x, when x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे एनडीए की होली ग्रेल है। ये इसमें लिमिट्स में, डिफरेंशिएबिलिटी में, कंटिन्यूटी में ये बार बार आए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन p so that f may be continuous at x is equal to 0, तो हमने क्या देखा था कि x, लेकिन वो हमने जो किए थे क्वेश्चन, वो x टू दी पावर, ये है x टू दी पावर p है cos 1 अपॉन x, तो x टू दी पावर p cos 1 अपॉन x। तो इस वाले केस में हमने जो केस किए थे वो क्या था, x साइन 1 अपॉन x, x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, x टू दी पावर साइन 1 अपॉन x। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है x टू दी पावर p cos 1 अपॉन x। तो प्रॉब्लम है, इसका मेथड हमारा सेम ही रहेगा क्या कि भाई cos 1 अपॉन x की वैल्यू जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इट विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। और अगर वो ऑसिलेट कर रही है, फिक्स नहीं है, तो अगर जब तक हमारा p जो है अगर हमारा 0 से बड़ा नहीं है,
अनलेस इट इज इक्वल टू 1 2 3 और समथिंग लाइक दैट, तो हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अगर 0 इंटू सम नंबर बिटवीन -1 to 1 हम करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आएगी। अगर हम नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं आएगी। तो इसलिए p के ऊपर हमारी क्या कंडीशन है, x टू द पावर p, इसके ऊपर हमारी क्या कंडीशन रहेगी कि p शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। तो इस तरह से हमने एनडीए के 2014 से 2017 से 2007 के कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस मोर और लेस कर लिए हैं। 2014 से 2013 के सारे करे हमने, और उससे पुराने साल वाले वो क्वेश्चन करे जो कि हमने फिर पहले वाले क्वेश्चंस की टाइप से डिफरेंट थे। ये वाला जो हमारा लेक्चर है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स का, ये बिल्कुल इंटीग्रल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनडीए। और इस लेक्चर में आपको वीडियो भी कंपल्सरीली देखने चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो है थोड़ी प्रिपरेशन में कमी रह जाएगी। थैंक यू।